मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। ये जो सवाल है ये एसएससी सीजीएल मींस 2016 का क्वेश्चन है और मैं जो अपने व्हाट्सएप चैनल पे जितने भी क्वेश्चन डाल रहा हूँ वो सीजीएल के सीडीएस के मोस्टली क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ जो अच्छे अच्छे सवाल है। आइए देख, सवाल में कह रहा है एक बेलन जिसकी त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है को एक अन्य बेलन में उनके अक्षों के लंबवत पूरी तरह से समाहित किया जाता है। कहता है बेलन का जो एक्सिस है उसमें उसको पूरी तरीके से फिट किया जाता है एक बेलन को जिसकी रेडियस 4.5 सेंटीमीटर है और मेरे बच्चे हाइट है 12 सेंटीमीटर। तो कहता है जी जो बड़ा बेलन है उसकी रेडियस बतानी है हमें, क्या होगी, ये मेरे सवाल का आंसर है। अगर मैं आपको 2D फिगर की तरह समझाऊं तो ये समझिए कोई बड़ा बेलन है, इसकी रेडियस को मैं कैपिटल आर मान लेता हूं, तो ये बड़ा बेलन है और इसके अंदर मैंने ये छोटा बेलन इंसर्ट किया है। इस बेलन की रेडियस दे रखी है हमें, इस बेलन की पूरी की हाइट दे रखी है हमें। तो कह रहा है इस बड़े वाले बेलन की रेडियस बताइए क्या होगी। आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम इसके अंदर डाल रहे हैं तो ये सारा स्पेस हमारा वेस्ट जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि जब गोलाई की चीजें होती हैं ना और उसके अंदर हम कोई चीज फिट करते हैं तो ये बेलन इसके इन किनारों को टच कर रहा होगा। हाँ है ना, इन किनारों को टच कर रहा होगा सारों को। मेरी बात समझ रहे हैं? और ये टॉप वाला हिस्सा आपको खाली रह जाएगा। तो ये जो फिगर आपको दिख रही है, इस फिगर में आप देखेंगे इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों हमने ये बेलन सेट किया हुआ। जब ये बेलन आप सेट करने की तरफ देखेंगे ध्यान से तो ये बिल्कुल इसके बीचों बीच आ रहा होगा। अब इस फिगर को समझने की कोशिश करिए, यहां से आप इसको बहुत अच्छे से रीड कर पाएंगे कि इसके जो कोने हैं मेरे बच्चे, यानी ये कोना इसको टच कर रहा होगा, इसको टच कर रहा होगा, ऐसे एक कोना इसको टच कर रहा होगा, एक कोना इसको टच कर रहा होगा मेरे बच्चे। हाँ है ना, और ये स्पेस हमेशा ही खाली रह जाएगा ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर से गोल है और ये फ्लैट सरफेस है। तो फ्लैट सरफेस और गोल सरफेस एक दूसरे को कैसे पूरी तरह टच कर सकते हैं? मेरी बात समझे या नहीं समझे? हाँ है ना, क्या मेरी बात समझ पाए? क्लियर है भाई? तो ये वाला स्पेस ऊपर भी और ये वाला स्पेस मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा नीचे भी हमेशा ही खाली रहेगा आपको समझने के लिए। अब मेरे बच्चों सवाल ने कहा है कि इस बेलन की जो रेडियस है वो 4.5 सेंटीमीटर और हाइट 12 सेंटीमीटर और ये बिल्कुल बीचों बीच रखा जाएगा। इसका मतलब ये लेंथ कितनी होगी इसकी मेरे बच्चे? 6 सेंटीमीटर। ये लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर और ये जो कोना होगा ना, ये कोना टकरा रहा होगा बेलन से, ये कोना टकरा रहा होगा बेलन से। तो ये वाली जो होगी ये बड़े वाले बेलन की रेडियस होगी मेरे प्यारे बच्चों, ये होगी बड़े वाले बेलन की रेडियस। ये मेरे प्यारे बच्चों जो सेंटर पॉइंट है ये वाला, क्योंकि हमें तो इसकी हाइट दे रखी थी 12, आपने कहा जी सही है 12 है, तो ये वाली हाइट क्या हो गई? 6। ये वाली लेंथ दे रखी 4.5, बिल्कुल। और मेरे बच्चे ये बिल्कुल सेंटर में रखा होगा, तो सेंटर से ये बेलन का कोना है या बेलन का कोई भी सरफेस है जिसको टच कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगी? बेलन की रेडियस। ये क्या कहलाएगी? बेलन की रेडियस। बस यही मेन पॉइंट था जो आपको समझना था और इस सवाल में कुछ है ही नहीं समझने का खास। तो ये बेलन की रेडियस होगी। ये राइट एंगल ट्रायंगल तैयार कर रहा होगा। देखिए यार, अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे ये बात पता है कि ये 4.5 है, ये 6 है। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस होती है, तो जो बेलन की रेडियस है वो 6 और 4.5 दोनों से ही बड़ी होगी। तो एक काम तो था मेरे बच्चे ऑप्शन से सोल्व करने का क्वेश्चन को कि 6 और 4.5 से बड़ा मेरा आंसर होना चाहिए। तो 5 मेरा आंसर किसी भी हालत में नहीं हो सकता, 6 मेरा आंसर किसी हालत में नहीं हो सकता, 15 या 7.5 में से मेरा कोई एक आंसर होगा। 15 आप भी जान रहे हैं, 6 और 4.5 से 15 बनेगा नहीं किसी भी हालत में। क्यों? क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड 6 है और एक साइड 4.5 है तो ये साइड हर हाल में इन दोनों के जोड़ से तो छोटी होगी ही होगी। तो 6 4 10.5 से तो छोटी होगी, तो ये संभव नहीं। तो बचा क्या? ऑप्शन डी। अगर हमें इस सवाल को प्रैक्टिकली पूरा सोल्व करना है मेरे बच्चे, यहाँ पे कि आपको ट्रिपलेट फॉलो करना पड़ेगा या फिर पाइथागोरस थ्योरम, तो भाई 4.5 और 6 के रेशियो निकाल लीजिए। कुछ बन रहा है तो आप कहेंगे हाँ सर, पॉइंट हटाएंगे बटे 10 यहां आ जाएगा, 15 चौको 60, 15 थी 45, यानी 3 4 5 ट्रिपलेट बनने लग रहा है। 3 का 1.5 गुना है, 4 का भी 1.5 गुना था 6, तो मतलब 3 4 5, तो ये वैल्यू होगी 5। अगर ये वैल्यू 3 है, ये वाली वैल्यू 4 है, तो ये 5 होगी। तो ये 3 का 1.5 गुना था, ये 4 का 1.5 गुना था, तो 5 का 1.5 गुना मतलब 5 का आधा 2.5, 5 में 2.5 जोड़ेंगे तो 7.5। तो इसका मतलब मेरे बच्चे बड़े वाले बेलन की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी? 7.5।